जय श्री राम। आज हम बात करेंगे धनु लग्न की, अर्थात सेगिटेरियस एसेंडेंट की। अगर आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपका लग्न धनु लग्न हुआ। धनु लग्न के धनु राशि के जो स्वामी बनेंगे वो बृहस्पति बनेंगे। इसलिए नेचुरली और आप देखेंगे पंचमेश जो है वो मंगल हो गए, क्योंकि मेष राशि है पंचम भाव में, और नवम भाव में कौन सी राशि है? 5 नंबर की राशि है, यानी सूर्य हो गए नवमेश। तो ये व्यक्ति जो है काफी पावरफुल, काफी स्ट्रांग भी होता है हर दृष्टि से। अब जरा इनके बारे में बात करते हैं। उनका नेचर एक दार्शनिक के जैसा हो सकता है, फिलोसॉफिकल बातें करते हैं और भगवान के ऊपर बड़ी आस्था रखने वाले हैं, या मेडिटेशन करने वाले, या ऐसा कहें कि अ, जो बृहस्पति प्रधान जितने कार्य हैं वो इनको बड़ी शोभा देते हैं। अर्थात धर्म से संबंधित कार्य हो गए, परंपराओं से, समाज की मान्यताओं से जुड़े हुए जो कार्य हैं, ये इनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसा करके। अब हम इनके चेहरे के, शरीर की बनावट की बात करते हैं। चेहरा इनका गोल चेहरा दिखता है और श्यामल केश दिखते हैं, अर्थात काले रंग के केश इनको मिलते हैं, और आंखें पैनी होती है सामान्यतया। कॉर्नर से जो है आंखें बहुत ही तीखी सी दिखती हैं और छोटी सी आंखें दिखती हैं, और चेहरा भरा हुआ सा दिखता है। जैसे एक पिचका हुआ चेहरा होता है, एक भरा हुआ चेहरा होता है, चेहरा भरा हुआ सा दिखता है। और नेचर में ये परिश्रमी होते हैं, वणिक वृत्ति वाले। अर्थात वणिक वृत्ति का मतलब ये होते हैं कि ये व्यक्ति अपने कार्य में कुशल है। अर्थात वणिक का मतलब होता है व्यापार वर्ग से संबंधित। और अगर ये व्यापार के क्षेत्र में भी अगर जाते हैं तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से काम करते हैं। सात्विक वृत्ति होती है, सात्विक प्रकृति इनकी होती है। व्यर्थ का दिखावा नहीं करते हैं, फैशन नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा में अपव्यय यानी फालतू में खर्चा नहीं करते हैं, और दया, लोगों पे दया करते हैं। स्वतंत्रता में विश्वास करने वाले लोग हैं। और सबसे मेन है कि इनका जो जो भाग्य जो है वो सूर्य से प्रभावित होता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर ठीक अगर समय का अगर ठीक से उपयोग करे, अगर समय का उपयोग ठीक से कर ले, तो इनको भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाता है, और ये एक बहुत अच्छी और उत्तम स्थिति को प्राप्त करते हैं। अर्थात इनका जीवन एक उत्तम जीवन कहा जा सकता है। अब बाकी की ग्रह और राशियों की दृष्टि भी जब हम देखेंगे या अध्ययन करेंगे तो आप वो उस समय भी बहुत कुछ समझ पाएंगे। हमारे भारत के जो पहले जो राष्ट्रपति बने थे, आप नाम जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो और हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी, स्थायी अध्यक्ष थे वो। पहले अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष यानी जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो उनका धनु लग्न था, और मंगल और बुध दोनों जो है इनके लग्न में बैठे हुए थे, मंगल और बुध दोनों। हालांकि ये कॉम्बिनेशन कुछ बहुत अजीब बनाएगा, लेकिन और सूर्य बैठा हुआ था उनका जो अष्टम की जो राशि है, मतलब वृश्चिक राशि, तो सूर्य द्वादश में बैठा हुआ है, और शुक्र इनका बैठा हुआ था साथ अपनी ही राशि में एकादश भाव पे। तो अगर आप उनके नेचर को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बृहस्पति खुद जो है यहाँ पर बैठे हुए थे 9th हाउस में सूर्य के साथ में। आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा सुंदर कॉम्बिनेशन है। और राहु जो है वो दशम भाव में है, तो केतु स्वाभाविक तौर पे केतु जो है वो चतुर्थ भाव में आ जाएगा। शनि जो थे वो सप्तम भाव में था उनका, और चंद्रमा जो है वो शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के साथ में छठे भाव में है। आप जरा देखिए इनकी कुंडली के आधार पर क्या कॉम्बिनेशन निकल करके आते हैं। अगर आप इतना कुंडली देखना समझ गए हैं तो आप जरा बताइए इसके बारे में आप कितना समझ पाए हैं। हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे सम्माननीय प्रथम जो राष्ट्रपति हुए हैं भारत के, उनके बारे में आप क्या समझ पाए हैं? जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उस आधार पे फिर मिलते हैं एक नई चर्चा के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।